आज का अपना टॉपिक है गुणनखंड। गुणनखंड कैसे करते हैं देखिए। गुणनखंड करने के लिए देखिए, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। मान लो 512। 512 के क्या करते हैं अपन? गुणनखंड करते हैं। देखिए, जब हम 512 के गुणनखंड करते हैं तो देखो, इसमें एक ऐसी संख्या का भाग देते हैं, यानी कि जो 512 है इसमें से छोटी संख्या का भाग देना होता है। छोटी से छोटी वह संख्या जो जिसमें छोटी से छोटी संख्या का क्या चला जाए, भाग चला जाए। अब देखो, इसमें 512 में छोटी से छोटी संख्या, यानी कि देखो, मैं आपको ना इसको करने के लिए नियम बताऊंगा। वो नियम है ना, पहले मैं ये करा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको नियम बताऊंगा कि इसमें किसका भाग जाएगा। ठीक है, देखिए। अब इसमें हम देते हैं 2 का भाग। सबसे पहले 2 का भाग देके देखेंगे। देखो, तो आप इसमें 512 में 2 का भाग दोगे। देखो, 2 का भाग पहले 5 में दो, 2 दूनी 4। 5 में से 4 गए तो एक बचा, एक ही उतार लिया, 11 हो गए। तो 2 का भाग 11 में दिया तो 2 पंजे 10, एक शेष बचा, 2 उतार लिया और 2 छिंगी 12। यानी कि आप जब 2 का भाग 512 में दोगे तो 256 बार जाता है। अब क्या करोगे, अब इसमें एक बार और 2 का भाग दे के देखो। 2 एकम 2, 2 का भाग 5 में दिया तो 2 दूनी 4, एक शेष बचा, 6 उतार लिया, 16 हो गए। तो 2 अट्ठे 16। ठीक है, अब 128 आ गया, फिर 2 का भाग देकर देखो। 2 छिंगी 12, 2 का भाग 8 में दो, तो 2 चौके 8। इसके बाद 2 का भाग दो 6 में, तो 2 तिया 6। 2 का भाग 4 में दो, तो 2 दूनी 4। ठीक है, अब क्या करोगे, अब 32 में 2 का भाग दो, 2 एकम 2, एक बच गया, उतार लिया 2 का, तो 2 छिंगी 12। फिर से आप इसमें भाग दिया, 2 का भाग दो, 2 अट्ठे 16। 2 का भाग 8 में, तो 2 दूनी सॉरी 2 चौके 8। फिर 2 का भाग दो, 2 दूनी 4, फिर 2 का 2, तो 2 एकम 2। यानी कि जब तक हमारा एक नहीं आता तब तक हम क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे। देखो, अगर 2 का भाग नहीं जाता तो फिर 3 का देकर देखते, फिर 4 का देकर देखते, फिर 5 का देकर देखते। अब ये देखो, ये क्या हो गए, गुणनखंड। तो आप कैसे लिखोगे इसको, 512 बराबर, देखो कितना आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 बार 2 2 के आए थे, तो 9 बार ही 2 2 के लिख लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो ये क्या होता है। अगर आप इनका सबका गुणा करोगे तो गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 512। अगर 512 आता है तो ये सही है। तो ये क्या हो गया हमारा गुणनखंड। देखिए, अब मैं उसके आपको नियम बता देता हूँ। इसी में मैं आज आपको नियम स्टार्ट करा देता हूँ। ठीक है, जिससे क्या होगा कि आपको ये पता चल जाएगा कि इस वाली संख्या में कितने का भाग जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको नियम लिखा देता हूँ। तो पहला हमारा है 2 का नियम। ठीक है, 2 का नियम क्या कहता है, 2 का नियम कहता है कि देखो, जिस संख्या के अंत में जिस संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 में से कोई भी एक अंक
कोई भी एक अंक आता है तो उस संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा। देखिए, अब जो ये मैंने नियम लिखा है, इसका मैं आपको उदाहरण और बता देता हूँ। जैसे कि अभी मैं बता देता हूँ इसका उदाहरण। उदाहरण देखो, मैं लिखा यहाँ पर 7, 9, 3, 4, ठीक है? और दूसरी संख्या लिखी 3, 8, 5, 9, 0, ठीक है? ऐसे करके मैंने संख्या लिखी। तो इसमें देखो, इस संख्या के लास्ट में क्या है? 4 है, और इस संख्या के लास्ट में क्या है? 0। तो देखो, ये कह रहा है कि जिस संख्या के अंत में, मान लो ये संख्या है, इस संख्या के अंत में इनमें से कोई सा भी एक अंक आए, 0, 2, 4, 6, 8, इनमें से अगर कोई सा भी अंक आता है, जैसे देखो इसमें क्या आया? 4 आया, इसमें क्या आया? 0 आया। अगर इनमें से कोई सा भी अंक आता है तो उस संख्या में कितने का भाग जा सकता है? 2 का। यानी उसमें कितने का भाग देंगे? 2 का भाग देंगे। जैसे हमने इसमें 512 था, 512 के लास्ट में क्या था? 2, 2 था। तो देखो, इस सवाल में कह रहा है कि 2 है नियम में, तो इसमें 2 का भाग दे दिया। इसमें 6 है लास्ट में, तो 2 का भाग दे दिया। इसमें 8 है तो भी 2 को दे दिया, 4 है तो भी दे दिया, 2 है तो भी दे दिया। यानी कि अगर इनमें से कोई सा भी अंक आता है तो उसमें कितने का भाग देंगे? 2 का भाग देंगे, ठीक है? ऐसे करके मैं आपको कुछ नियम लिखाऊंगा। मैंने आज आपको एक नियम लिखाया है, ठीक है? ऐसे मैं आपको कुछ और नियम और लिखाऊंगा, जिससे क्या होगा कि आपको गुणनखंड करने में समस्या नहीं होगी, ठीक है? तो इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है? अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो आप कमेंट में बताओ कि सर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, ठीक है? देखिए, आवाज़ की समस्या आती है आप लोगों को, तो आवाज़ के लिए ना आप अपने ईयरफोन यूज कर लिया करो, ठीक है? तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।